जो पंजीकृत हैं, जिनकी एक मिनट प्रतिक्रिया मिल रही है, उसको सुन लेते हैं जी। दिए गए हैं धान खरीदी से लेकर के आने समय में इसको विस्तार किया जाएगा। कृषि मजदूर न्याय योजना जो है उसका विस्तार किया गया है। पहले केवल ग्रामीण क्षेत्र में है, अब नगरीय क्षेत्रों में भी इसको शामिल किया गया है। पहले ही चरण में लगभग 5 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो जाएंगे। तो आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूँ इस बजट से मेरे कृषि विभाग और सारे विभागों में विशेष रूप से इस बजट का लाभ मिलेगा। सर, हमने पूरा बजट देखा। आप लोगों ने उन वर्गों को ज्यादा फोकस किया जिसकी संख्या ज्यादा है, चाहे बात करें आंगनबाड़ी की, चाहे बात करें युवाओं की, जो आप लोगों ने 4 साल तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इस साल दिया है। तो इसको क्या माने कि 2023 के लिए था पूरा बजट? मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही गलत है। बेरोजगारों के लिए देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की। लोग 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, आज तारीख तक इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी आप 4 साल इंतजार करवा दिए सर। नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी इतना बात ऐसी गलत कैसे करेंगे कि वो घोषणा किए और 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिए। हमने अपने बेरोजगारों से कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब 2 साल 3 साल कोरोना काल में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। वित्तीय संसाधनों की स्थिति क्या थी? अभी हमारा वित्तीय संसाधन भी ठीक हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, हमने 1 रुपया भी कर नहीं लगाया, 1 रुपया भी ऋण नहीं लिया। अब हम सक्षम हो गए हैं, इसलिए अपने बेरोजगारों के हितों में 2500 रुपया महीना देने का निर्णय लिए हैं। लास्ट सवाल, आपने कहा कि 2 साल बेरोजगारों को हम लोग भत्ता देंगे। बीजेपी का कहना है कि आपकी अवधि तो 6 महीना बची हुई कार्यकाल जो है, तो आखिर आप 2 साल कैसे देंगे? अब ये उनके जो अग्निवीर के 4 साल टाइप योजना नहीं है, उन्होंने बजट भाषण को पूरा नहीं सुना। 2 साल देंगे, उनकी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। मुझे लगता है बजट भाषण वो कम सुने हैं, झुंझुना बजट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको और क्या लगेगा। बजट भाषण जब मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे थे तो उनके चेहरे में रौनक थी कि क्या कर पाएंगे, और बजट भाषण जब मुख्यमंत्री जी समाप्त कर रहे थे तो बेचारे निराश होकर निकल रहे थे। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि उनके लिए बजट क्या है। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिन्होंने बताया कि कैसे कि 2023 में जो चुनाव होना है उसके लिए जो है सरकार ने पूरी तरीके से सभी वर्गों के लिए ये योजनाएं बनाई है, जिसका फायदा जो है लोगों को मिलेगा। कैमरामैन रमशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। ठीक है चिमनानी जी, आप चूंकि जब हम प्रतिक्रिया के लिए गए उस वक्त उसी में आप ये कह रहे थे खासतौर पे बेरोजगारी भत्ते को लेकर आपके उनका ये कहना है, रविंद्र चौबे जी का, कि जो इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी बेरोजगारों के लिए बहुत सारा ऐलान किया गया है, 8 साल से उस पर कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं, अब हम कर रहे हैं तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 6 महीनों के लिए ये प्रावधान है, 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और इसमें 3 कंडीशन मुख्यतः लगाई गई है बेरोजगारी भत्ते के लिए। पहली कि वो 12वीं पास होना चाहिए, दूसरी कि उनके परिवार की इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तीसरी कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो पोर्टल में उसका नाम होना चाहिए। यानी कि सरकार ने स्वयं